नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। हेड लॉस को डिस्कस किया था, हेड लॉस ड्यू टू कंट्रक्शन, ड्यू टू एक्सपेंशन, तो बेटा कई सारे हेड लॉस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, मेरे लिखा हुआ है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी और बहुत अच्छी सी चीजें, ये जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन की बात की जाए, किसी टंकी से पानी 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अगर सोल्यूशन की बात की जाए बेटा, तो सबसे पहले जो डिस्चार्ज दे रखा है हमें, ये डिस्चार्ज है बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग। 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड क्या है? डिस्चार्ज है कि दर से 150 mm व्यास, 150 mm व्यास की क्षैतिज पाइप में बहता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी टंकी से पानी, मान लो कि कोई टैंक है हमारे पास, उस टैंक से जो पानी निकल रहा है वो 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से निकल रहा है, डिस्चार्ज से निकल रहा है, और उसकी जो पाइप के व्यास है वो कितना है बेटा? 150 mm। ठीक है बेटा, डायमीटर कितना दे रखा है हम लोग को? जो हम लोग का D1 है डायमीटर, वो कितना है? 150 mm। ठीक है ना, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 0.15 मीटर। ठीक है, क्षैतिज पाइप में बहता है। टंकी से थोड़ी दूरी पर ही एक पाइप का व्यास एकदम 250 mm हो जाता है, मतलब एकदम व्यास हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम लोग D2 ले रहे हैं बेटा। D2 कितना है? 250 mm। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया? 0.25। ठीक है, 0.25 mm हो गया। ठीक है, फिर आकस्मिक फिर एक सडनली क्या हो रहा है? 150 mm, मतलब फिर छोटा जा रहा है पाइप हमारा। ठीक है, पहले हमारा क्या था? पाइप जो था 150 mm का पाइप था, उसमें बह रहा था पानी, फिर वो एकदम से बढ़ के 250 mm हो गया, पाइप का डायमीटर है, और फिर एकदम 150, फिर दोबारा ओरिजिनल डायमीटर में आ गया, और अंत में दूसरी टंकी में प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टैंक में हमारा क्या हो जाता है? वो पानी चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है शीर्ष ज्ञात कीजिए, मतलब हेड लॉस ज्ञात करना है। हेड लॉस कितना है? पहला है पाइप के प्रवेश पर, इनलेट ऑफ द पाइप, ध्यान रखिएगा, पहला हमें इनलेट ऑफ द पाइप पे निकालना है। सेकंड है संकुचन पर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पे निकालना है। हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने बताया था। थर्ड है वर्धन पर, मतलब एकदम एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक ना, पाइप में सडनली एक्सपेंशन हो रहा है, तो हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन में हो रहा है। और जो चौथा है निकास पर, निकास मतलब एग्जिट पर। तो हम लोग को चारों पे हेड लॉस निकालना है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग को दे रखा है डायमीटर D1। ठीक है, 150। इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? π/4 D1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा आपका, वो आएगा 0.01767 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब A2 है, मतलब D2 है हमारा डायमीटर। इस डायमीटर का एरिया कितना हो जाएगा? π/4 D2 स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा π/4 0.025। ठीक है ना, तो ये π/4 इंटू 0.025 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू जो आएगी, ये आएगी बेटा 0.04908 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यह चीजें क्लियर होगी आप लोग को। ठीक है बेटा, तो A1 बाय D1 डायमीटर पाइप के लिए A1 का एरिया आ गया, D2 डायमीटर के लिए A2 का एरिया आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग को बेटा इस एरिया पे कितनी वेलोसिटी होगी लिक्विड की, वो निकालनी है। तो लिक्विड की वेलोसिटी कैसे निकली बेटा? तो डिस्चार्ज हमें पता बेटा A इंटू V, तो V1 कितना हो जाएगा? अगर V1 निकालना है इसके लिए, तो V1 क्या हो जाएगा? Q/A1। ठीक बेटा, तो डिस्चार्ज हम लोग को दे रखा है बेटा 0.05, और डिवाइडेड बाय A1 कितना आ रहा था बेटा? 0.01767। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग को चीजें निकल गई। ठीक बेटा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू आएगी 2.83 मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया आप लोगों को। इसी तरीके से V2 निकाल लीजिएगा। V2 कितना आएगा हमारा? V2 हो जाएगा Q/A2, और Q कितना है बेटा? 0.05। देख लीजिएगा आप लोग, यहां लिखा 0.05 डिवाइडेड बाय A2। A2 कितना है बेटा? 0.04908। ठीक बेटा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये जो आ रही है 1.019। ठीक बेटा, ये आ रही है आपकी वैल्यू। V2 की वैल्यू जो आ रही है 1.019 मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को चीजें क्लियर होगी। तो हर एक चीज निकल गई है।
A1 निकल गया, A2 निकल गया, V1 निकल गया, V2 निकल गया। अब हमें निकालना है हेड लॉस। तो पहला है हेड लॉस एट द इनलेट ऑफ द पाइप। इनलेट ऑफ द पाइप पे निकालना है। तो इनलेट ऑफ द पाइप में मैंने बताया था बेटा हेड लॉस EN करके मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था, आप लोग लास्ट क्लास में देख लीजिएगा। 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 0.5 V1 कितना आ रहा था बेटा, V1 2.83 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग देख लीजिएगा ये फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला EN बराबर 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.204 मीटर, ठीक है बेटा। तो हेड लॉस ड्यू टू हमारा जो हमने बात करी ड्यू टू एट द इनलेट ऑफ द पाइप, तो ये हमारा आगे इनलेट ऑफ द पाइप पे हमारा कितना है बेटा, ये इनलेट ऑफ द पाइप पे आ रहा है हमारा हेड लॉस, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट है संकुचन पर। तो मैंने आपको बेटा ये भी बताया था कि जब सडनली कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो हमारा संकुचन पे जो हमारा हेड लॉस होता है वो कितना होता है बेटा, सडन कॉन्ट्रैक्शन के केस में। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सडन कॉन्ट्रैक्शन केस में वो होता है हमारा H बराबर 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक बेटा। तो ये आप लोग बेटा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इनमें आप लोग को फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आ जाएगा 0.5 2.83 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, ठीक है। G की वैल्यू रख लेंगे हम लोग, G की वैल्यू आ जाएगी 9.81, ठीक बेटा। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला सेम है, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक बेटा। तो हेड लॉस एट सडन कॉन्ट्रैक्शन जो कि हम लोग संकुचन पे कह रहे थे, संकुचन पे हमारा आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तीसरा जो है हमारा है वर्धन पर, सडन एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशन के केस में हम लोग देख लेते हैं, एक्सपेंशन केस मैं यहां कर देता हूं आप लोग के लिए। थर्ड केस जो है सडन एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G। तो बेटा आप लोग ये फॉर्मूला सब ध्यान रखिएगा कि हमारा जो एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन के केस में फॉर्मूला हमारा कितना होता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसका सॉल्व कर लीजिएगा। V1 की वैल्यू आप लोग को देख लीजिएगा, V1 की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, ये निकली थी 2.83 और V2 की वैल्यू जो आई थी 1.019, ठीक बेटा, डिवाइडेड बाई 2 और G इंटू 9.81, ठीक फ्रेंड्स। अब इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, सारी वैल्यू सही रखी गई है। अब इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो आंसर आ रहा है 0.167 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन पे आ रहा है हमारा, ध्यान रखिएगा बेटा, एक्सपेंशन पे आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ, जो हमारा पूछा था फोर्थ यहाँ पे है निकास पर, मतलब हेड लॉस एट द एग्जिट ऑफ द पाइप। एग्जिट पे बात कर रहे हैं, एग्जिट पे कितना होता है बेटा, अगर हम लोग एग्जिट पे बात करें, एग्जिट पे होता है V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एग्जिट पे कितना होता है बेटा, V1 नहीं बेटा, ये होता है 0.5 इंटू V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज आप लोग सब पुट कर दीजिएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू V1 हमारा कितना था 2.83 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला हमारा ये एग्जिट पाइप पे हमारा होता है 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी ये एक मिनट, जो फॉर्मूला होता है एग्जिट पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन वाला लगा दिया बेटा। ये जो फॉर्मूला होता है एग्जिट पे कितना होता है 0.408 मीटर, ठीक है फ्रेंड। ये क्लियर हो गया आप लोग को। तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी 0.408 मीटर, ठीक बेटा। तो एग्जिट पाइप पे भी हमारा निकल गया है। इसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि पहला जो पूछा गया था पाइप के प्रवेश पर इनलेट पे हम लोग ने निकाल लिया 0.0204 मीटर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2G होता है फॉर्मूला, इसकी भी वैल्यू 0.204 मीटर आएगी। थर्ड है हमारा वर्धन में पूछा था एक्सपेंशन पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G होता है, जिसकी वैल्यू हमारी 0.167 आ रही है। नेक्स्ट है हमारा
एग्जिट पाइप पे आप लोग देख लीजिएगा, एग्जिट पाइप पे जो हमारा आ रहा है V1 स्क्वायर बाई 2G 0.408 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो बेटा आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फ्लो इन पैरेलल पाइप्स। ठीक है बेटा, तो हम लोग बात करेंगे कि पैरेलल पाइप्स में फ्लो कैसे हो रहा है, जब द्रव्य का प्रवाह कैसे हो रहा है। आप लोग यहाँ मैंने एक फिगर बना रखा बेटा, आप लोग इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये पाइप मेन पाइप है, ये हमारा मेन पाइप है, इस पाइप से हमारा लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद इस पाइप को हम लोग ने दो भागों में बांट दिया है। तो जब भी हम लोग को फ्लो रेट बढ़ाना होता है, जब भी हमें डिस्चार्ज बढ़ाना होता है, ठीक है, जिससे प्रवाह दर हमारी बढ़े, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल पाइप्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो पाइपलाइन में प्रवाह को बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो जब भी हमें प्रवाह दर बढ़ानी होती है, ठीक है बेटा, और हेड लॉस को हम लोग को रोकना होता है, कांस्टेंट करना होता है कि शीर्ष हानि हमारी कम से कम हो और डिस्चार्ज हमारा ज्यादा से ज्यादा हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि हम लोग पाइप को पैरेलल जोड़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये मेन पाइप, इस पाइप से हम लोगों ने ये दो पाइप कनेक्ट कर रखे हैं। जो पाइप 1 है हमारा ये, ठीक है ना, और ये पाइप हमारा 2 है। ठीक है ना, ये पाइप 2 है और ये पाइप हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस पाइप 1 से लिक्विड फ्लो करेगा, इस पाइप 2 से भी लिक्विड फ्लो करेगा। लेकिन जब इस पाइप से लिक्विड फ्लो करेगा पैरेलल पाइप से, तो जब पैरेलल पाइप से लिक्विड फ्लो करेगा तो उसका जो डिस्चार्ज होगा 1 का Q1 हो जाएगा 1 पाइप का, और 2 पाइप का हो जाएगा Q2। ठीक है, इसके बाद हम लोग पाइप जो है हमारा आगे कंबाइन हो रहा है तो वो सेम डिस्चार्ज से जाएगा। ठीक है, तो पाइप 1 की बात करें तो पाइप 1 की जो लेंथ है वो L1 मान ली हम लोगों ने, वेलोसिटी V1 मान ली है, डिस्चार्ज Q1 है और डायमीटर कितना है बेटा, D1 है। ठीक है बेटा, लेंथ L1, वेलोसिटी V1, डिस्चार्ज Q1 और डायमीटर D1। ऐसी पाइप 2 की बात करी जाए तो पाइप 2 के लिए लेंथ L2, वेलोसिटी V2, डिस्चार्ज Q2 और डायमीटर D2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो जब भी हमारा मेन पाइप होता है, मेन पाइप से अगर हमारा डिस्चार्ज बढ़ाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग पैरेलल पाइप्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, मुख्य पाइप में विसर्जन समानांतर में लगे सभी पाइपों के विसर्जन के योग के बराबर होता है। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग मेन पाइप से अगर हम लोग विसर्जन पैरेलल में कर रहे हैं तो उस केस में जो विसर्जन होता है वो दोनों पाइपों के विसर्जन के योग के बराबर होता है। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2। आगे चलते बेटा, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हेड लॉस की बात करें तो प्रत्येक पाइप में शीर्ष हानि समान होती है। हेड लॉस की बात करें तो इस पाइप में भी जो हेड लॉस होगा वो इस पाइप में हेड लॉस के बराबर होगा। अगर हम लोग इस पाइप में हेड लॉस की बात करें, HF है, ठीक है बेटा, HF1 है, इस पाइप में HF2 है, तो HF1 बराबर HF2 होगा। ठीक है बेटा, और HF का फॉर्मूला जो होता है आप लोगों को पता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, 4FLV² ठीक है मेरे। तो इसकी अगर बात की जाए तो HF कितना हो जाएगा बेटा, देख लीजिए यहाँ पे 4F1L1V1² इज इक्वल टू 4F2L2V2² 2G ठीक है बेटा। तो ये पाइप 1 के लिए हेड लॉस है और ये पाइप 2 के लिए हेड लॉस है, और ये दोनों हेड लॉस क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो F1 और F2 है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट या घर्षण गुणांक, अगर इसको सेम मान लें, बराबर है F1 बराबर F2 बराबर F, तो इस केस में जो हेड लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4FL1V1² 2GD1। इसी तरीके से अगर पाइप 2 की बात करें, ये H1 के बराबर हो जाएगा 4FL2V2² 2GD2। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी फ्लो पैरेलल पाइप में होता है तो उस केस में जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा दोनों पाइप के योग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। और उस केस में अगर हम लोग हेड लॉस की बात करें तो हेड लॉस हमारा क्या होता है, वो हर पाइप का सेम होता है, बराबर होता है इन केस ऑफ पैरेलल पाइप, समानांतर में जुड़े पाइप में। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखवा दी, Q बराबर Q1 प्लस Q2 और HF बराबर H1 इक्वल टू H2, जिसे हम लोग कहते हैं 4F1L1V1² 2GD1 4F2L2V2² 2GD2। ठीक है, तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है बराबर पाइप के 3 पाइप बराबर लंबाई के। ठीक है, तो मतलब 3 पाइप हैं तो L क्या है, तीनों पाइप के लिए L1 बराबर L2 बराबर L है। ठीक बेटा, तो 3 पाइप को 2 जलाशयों से आपस में जोड़ते हैं। तो 3 पाइप है, 2 जलाशय, 2 रिजर्वायर है हमारे, 2 टैंक मान लीजिए, 2 रिजर्वायर मान लीजिए। ठीक है, पाइपों का जो व्यास है 1:2:4 के रेशियो में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग मान लें भाई पहला पाइप का डायमीटर D1 है, ठीक बेटा, दूसरा पाइप का जो डायमीटर है वो D2 है और तीसरे पाइप का जो डायमीटर है वो D3 है।
ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से अगर मान लें हम लोग D1 D2 D3, ठीक है। तो D1 D2 D3 की बात करें तो अगर D1 1 रेशियो में होगा, ठीक बेटा, तो D2 कितना हो जाएगा बेटा 2D1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है 1:2:4 का रेशियो है, ठीक है बेटा पाइपों के व्यास में। तो डायमीटर की बात करें अगर D1 हम लोग ने मान लिया, पहले पाइप का डायमीटर D1 है, तो दूसरे पाइप का डायमीटर कितना हो जाएगा 2 रेशियो में, तो 2D1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर D3 की बात करें, D3 जो है वो 1:4 के रेशियो में, मतलब जो D3 हो जाएगा 4D1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को बेटा। 1:2:4 है, मतलब 1 से 2 2 गुना है, तो D2 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स D1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 से 4 गुना है, मतलब D3 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स D1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं आगे डिस्कस करते हैं कि भाई इससे आगे अब क्या होने वाला। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देख लीजिए विसर्जन प्रवाहित हो रहा है। यदि न्यूनतम व्यास के पाइप में 1 मीटर क्यूब का विसर्जन प्रवाहित हो रहा है, अगर डिस्चार्ज की बात की जाए 1 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरे पाइप में अलग अलग कितना विसर्जन होगा। तो दूसरे पाइप को बेटा अगर विसर्जन की बात करें तो Q2 और Q3 निकालने को कहा गया है कि Q2 निकालना है, Q3 निकालना है। हमें Q दे रखा है न्यूनतम व्यास का पाइप। मान लीजिए हम लोग जो D1 पाइप माना है हमने, उसी का डिस्चार्ज दे रखा है। ठीक है, हम लोग ने ये मान लिया कि जो हमारा पाइप था D1, उसका जो डिस्चार्ज है वो Q1 Q2 और Q3 निकालना है। ठीक है, कि अब जो ज्ञात कीजिए कि दूसरे पाइप में अलग अलग कितना विसर्जन हो रहा है। घर्षण गुणांक का मान सभी पाइपों के लिए एक समान है। मतलब अगर हम लोग मान ले 3 पाइप है तो F बराबर F1 बराबर F2 बराबर F3 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद दे रखा है प्रत्येक पाइप के लिए शीर्ष हानि क्या है, ये समान है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, HF1 बराबर HF2 बराबर HF3। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4FL1 V1 स्क्वायर बाई 2G D1। ठीक है फ्रेंड, सॉरी, ये हम लोग ने D1 लिया ना, तो ये D1 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 4FL2 V2 स्क्वायर बाई 2G D2। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 4FL3 V3 स्क्वायर बाई 2G D3। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। ठीक है, कि HF1 बराबर HF2 बराबर HF3 कैसे हो गया, ये हमारा इस तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहां तक हम लोग आ गए थे। इसके बाद हम लोग चलते बेटा आगे बात करते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से इसी इक्वेशन को हम लोग यहां दोबारा लिख लेते हैं 4FL1 देखिए बेटा, यहां पर L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर L है, तो यहां पे सब में क्या हो जाएगा, हम लोग L लिख देते हैं। 4FL V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1, ये किसके बराबर हो जाएगा 4FL V2 स्क्वायर बाय 2G D2। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल डी है ना, तो यहाँ पे स्मॉल डी ले लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग स्मॉल D2। ये हो जाएगा 4FL V3 स्क्वायर बाय 2G D3। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, F से F कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, बचेगा कितना L V1 स्क्वायर अपॉन D1। ठीक है फ्रेंड, 2 से 2G, G से G सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा L V2 स्क्वायर बाय D2। ठीक है बेटा, यहां पे बचेगा L V3 स्क्वायर बाय D3। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, L से L बराबर है ना बेटा, तो जब L से L बराबर तो हम लोग L भी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो डायरेक्टली मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, डायरेक्टली इक्वेशन जो आ गई V1 स्क्वायर बाय D1 V2 स्क्वायर बाय D2 V3 स्क्वायर बाय D3। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखिए यहां पर मैंने रिलेशन निकाला हुआ है बेटा, D2 बराबर 2D1 D3 बराबर 4D1। ठीक है बेटा, तो D1 हमें पता है V1 स्क्वायर बाय D1 V2 स्क्वायर बाय D2 कितना है बेटा 2D1 है, तो हम लोग यहाँ पे 2D1 रख देंगे, और V3 स्क्वायर बराबर अपॉन D3 कितना था 4D1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4D1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, V1 स्क्वायर D1 से सारे D1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, V1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर बाय 2 बराबर V3 स्क्वायर बाय
4। ठीक बेटा, तो ये वेलोसिटीज में रिलेशन आ गया। ठीक बेटा, हमें निकालना है Q2 और Q3। तो Q1 हमें पता है, Q2 के लिए हमें कितना चाहिए, A2 V2 चाहिए, A2 निकालना पड़ेगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, एरिया का मान लेते हैं, यहाँ पे पहले पाइप का एरिया A1, दूसरे पाइप का A2, तीसरे पाइप का एरिया A3। हम लोग ऐसे रखते हो कि एरिया में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, डायमीटर में रिलेशन दे रखा है। तो A1 कितना हो जाएगा बेटा, A1 की बात की जाए π/4 D1 स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब D1 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम लोग एज इट इज इसको छोड़ देंगे। आगे बात करते हैं A2 π/4 D2 स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे हम लोगों ने D2 की वैल्यू दे रखी है 2D1, तो ये D2 की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, π/4 2D1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा, π/4 D1 स्क्वायर और इंटू 4। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये π/4 D1 स्क्वायर किसके बराबर है, A1 के बराबर है। तो 4A1 क्लियर होगा बेटा, चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। A1 की वैल्यू π/4 D1 स्क्वायर थी, A2 की वैल्यू π/4 D2 स्क्वायर, D2 की वैल्यू हम लोगों ने रख दी 2D1। तो जब 2D1 यहां पे रखेंगे तो 4D1 स्क्वायर बचेगा। तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है A1 के बराबर और 4A1। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से A3 निकाल लेंगे। A3 कितना है बेटा, π/4 D3 स्क्वायर। तो बेटा π/4 D3 की वैल्यू कितनी है बेटा, D3 की वैल्यू 4D1 है। तो यहां पे हम लोग रख देंगे 4D1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये कितना बचेगा, π/4 D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर अलग कर लेंगे इंटू 16। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 16A1। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर होगी बेटा, तीनों आप लोग देख लीजिएगा। A1 की वैल्यू π/4 D1 स्क्वायर, A2 की वैल्यू 4A1, A3 की वैल्यू 16A1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में देखें बेटा, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, जो डिस्चार्ज Q1 वो कितना बेटा, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो Q1 हमारा कितना है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये किसके बराबर हो जाएगा, A1 V1 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/A1। यहां से हम लोग ने निकाला A1 V1 बराबर 1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 क्या हमारी आ गई, 1/A1 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जब V1 की वैल्यू 1/A1 आ गई तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस रिलेशन से देखा जाए, जो इस रिलेशन में हमारा है, V1 की जगह हम लोग रख देते हैं 1/A1 यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं V1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर बाई 2। V1 की जगह हम लोग रखते हैं 1/A1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा V2 स्क्वायर बाई 2। तो V2 स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, V2 स्क्वायर हो जाएगा 2/A1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2/A1। क्लियर होगा बेटा, एक मिनट जरा इसको थोड़ा आपको सही से लिखवा दे ताकि आप लोग को चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां से V2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2/A1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से V1 आ गया, V2 आ गया, V3 निकाल लेते हैं। तो V1 स्क्वायर बराबर V3/4, V3 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहां से V3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4V1 स्क्वायर, और 4V1 की वैल्यू कितनी है, 1/A1 है। तो V3 स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 4/A1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, V3 की वैल्यू निकाल लें हम लोग, तो 2/A1। ठीक फ्रेंड, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, V3 आ गया, V2 आ गया और V1 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना क्या है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरे पाइप में अलग अलग कितना विसर्जन हो रहा है। ठीक बेटा, तो विसर्जन की बात कर रहे हैं दूसरे पाइप में, मतलब Q2 और Q3, जो मैंने लिखा है यहाँ पे Q2 निकालना। तो Q2 बेटा क्या होता है, Q2 की बात करें A2 V2। ठीक बेटा, यही होता है फॉर्मूला। डिस्चार्ज की बात करें, विसर्जन की बात करें, A2 V2 होता है। ठीक बेटा, A2 V2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने बेटा, V2 देख लीजिए √2/A1। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे क्लियर हो गया बेटा। अब यहां पर देख लीजिए A2 की वैल्यू कितनी निकली थी, A2 की वैल्यू 4A1। तो यहां पे A2 की वैल्यू हम लोग लगा देंगे 4A1 और √2/A1। ठीक बेटा, तो ये कितना बचा हमारा 4√2। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो 4√2 कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको।
इसकी बात की जाए ये आएगा हमारा 5.67 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिस्चार्ज हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है Q3। ठीक है बेटा, तो Q3 आप लोग देख लीजिएगा। तो Q3 की बात करें बेटा, तो Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में? Q3 बराबर A3V3। ठीक बेटा, Q3 बराबर क्या हो जाएगा? A3V3। अगर A3 आप देखिए बेटा, यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी थी? 16A1। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 16A1। और V3 की वैल्यू हमारे कितनी निकाली थी बेटा? 2/A1 इंटू 2/A1। तो A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारा? 16 2 32। तो 32 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आ गई हमारी Q3 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो डिस्चार्ज हमारा आ गया, Q3 ही निकालनी थी हम लोग को और Q2 निकालना था। तो ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली और ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पूछा गया था ना विसर्जन प्रवाहित हो रहा है तो ज्ञात कीजिए कि दूसरे पाइप में अलग अलग कितना विसर्जन हो रहा होगा। तो हम लोगों को दे रखा था Q1 का विसर्जन दे रखा था 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q2 निकालना तो Q2 निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है, इसी टाइप से आप भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा एक आध क्वेश्चन और आपको करा दूं जिससे आपको ये और क्वेश्चन जो है पैरेलल पाइप्स के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया, अच्छा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में और इस टाइप के कंसेप्ट आप लोग को इस तरीके से करना है और इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है वो चीजों को क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस लेके आएंगे जिससे आप लोग को चीजें क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।